कुछ बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से भी, इंटरनेशनली भी। मेरे पाकिस्तानियों, टकर कार्लसन जो इंटरनेशनल सहाफी है और जो अचानक बहुत ज्यादा प्रो इसराइल होने के बाद अब हकीकत को देख सकता है और वो बहुत ज्यादा सच बोलना शुरू हो गया है। शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जो आपको चौंका देगी, क्योंकि वो खबर आसिम मुनीर और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बारे में है। वो चौंका भी दिया है, हैरान भी कर दिया, कम से कम मुझे नहीं लेकिन बहुत सारों को जरूर हैरान कर दिया होगा, क्योंकि मैं तो पहले दिन से ये देख रहा था के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा भूचाल है और वो भूचाल ये है। जब एक बड़ी खबर है और खबर ये कि ईरान जिन देशों को अपना निशाना बना रहा है उनमें पाकिस्तान भी है। ईरान इजराइल जंग में अचानक एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। इस भयंकर जंग के बीच ईरान ने पाकिस्तान पर भी होश उड़ा देने वाला ऐलान कर दिया है। ईरान को पता चल गया है कि असली सांप तो पाकिस्तान निकला। तबाहकुन है। आपके सामने तस्वीर रखेंगे, आपके सामने नक्शा रखेंगे जो आपको दिखाएगा कि ईरान ने किस तरीके से इस जंग को एक लार्जर लेवल पर फैला दिया है। अब ईरान ने भी मैसेज दे दिया है कि तबाह करके छोड़ेंगे, तब तक सांस नहीं लेंगे। वैसे भी ईरान के सिर पर तो मौत सवार है, तो वो तो हर एक उस शख्स को मारेगा या हर उस एक देश पर हमला करेगा जिससे उसे बदला लेना है। पाकिस्तान अगला निशाना ईरान का। हैरानी की बात देखिए कि इजराइल और अमेरिका के हमले के तुरंत बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में बैठकर बाकायदा बयान दिया था कि पाकिस्तान हमारा भाई है। पाकिस्तान ने रूस और चीन के साथ मिलकर इजराइल के हमले की निंदा की है, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही ईरान को वो सच पता चल गया जिसकी वजह से उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ईरान की आर्मी ने, IRGC ने बाकायदा सबूत के साथ ये कहा है कि हम पे जो अमेरिका अटैक कर रहा है वो पाकिस्तानी उसको अपना एयर स्पेस दे रहे हैं। और उन्होंने नाम लिया है कि ग्वादर पोर्ट से हमारे तरफ मिसाइलें दागी गई हैं। वहां से जो इनके फाइटर प्लेन्स हैं अमेरिका के, वो उड़ान भरे और ईरान में बमबारी की और फिर वापस पाकिस्तान में चले गए। ईरान ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने हम पर जो हमला किया है उसमें पाकिस्तान ने इन दोनों देशों की मदद की है। पाकिस्तान ही वो देश है जिसने अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल को करने दिया। पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही अमेरिका और इजराइल ने हम पर हमला किया है। इसके बाकायदा विजुअल्स, बाकायदा वो गूगल मैप से उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे हुआ है। रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर किया है ईरान ने, और ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान हमारे खिलाफ अमेरिका की मदद कर रहा है तो हमारी पॉलिसी जो सऊदी के लिए है, जो UAE के लिए है, जो बहरीन के लिए, वही पाकिस्तान के लिए होगी। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान को इस गद्दारी के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। हैरानी की बात देखिए कि ईरान की धमकी से पहले ही अफगानिस्तान बिना रुके पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। के नुकसानात जो कि बढ़ते जा रहे हैं उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान का इस सारे मामले के ऊपर मौकफ क्या है। मेरी आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, एक इदारे से मुलाकात हुई है और ईरान की इस जंग के हवाले से और साथ ही साथ अफगानिस्तान के हवाले से क्या कुछ सुनने को मिला है। पाकिस्तान का मौकफ क्या है, पाकिस्तान की अफवाज, सिक्योरिटी इदारे, हुकूमत किस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, इसकी सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं भी आपके साथ। ईरान बहरी बेड़े को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। सितम जरीफी तो यह है ना कि पाकिस्तान जिसका बराह रास्त इस जंग से कहीं कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा लोग जहां बहक हो गए हैं। अब कल और ऐसे में जब से धमकियों का सिलसिला जारी था, बहरी बेड़े मूव कर दिए गए थे, की कोशिश कर रहे हैं कि अटैक खित्ते के ममालिक के लिए तबाहकुन हो सकता है। अब जहां जहां निशाना बनाया गया, जिनमें UAE भी शामिल है, कतर भी शामिल हैं, ईरान के मिसाइल जहां जहां तक गए हैं और पाकिस्तान के साथ भी इन ममालिक के हुकाम ने राब्ता किया है, सऊदी अरब के हुकाम का राब्ता हुआ है, वज़ीर आज़म ने भी किया बात। तो बैकडोर आप क्या एक्टिविटी इस वक्त समझ रहे हैं इन कंट्रीज की कि वो इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ किन मामलात के ऊपर अब बात कर रहे होंगे कि मजीद एस्केलेशन ना हो सिचुएशन की। हमें साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है, लेकिन साथ ही ज़ाहिर है अभी रिसेंट जो अपडेट है, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा साग डार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ खड़ा है, मुल्क के अंदर इस मामले को गलत रंग देना दुरुस्त नहीं। वो ये कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इजहार ख्याल वो कर रहे थे सेनेट में। जरा सुन। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ईरान को क्वेश्चन किया कि आप सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई एग्रीमेंट है
और इसमें आप ख्याल रखें, अगर आप सऊदी अरब के ऊपर हमला करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को करनी होंगी। तो इस पे उन्होंने कहा कि जो सऊदीज हैं उन्होंने कहा कि ठीक है जी, और ईरान ने भी कहा ठीक है, और ईरान ने इस पे कहा कि हमें गारंटी लेके दें कि सऊदी अरब की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी अगेंस्ट ईरान। और फिर क्या हुआ कि वही हुआ कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि सऊदी अरब ने कहा कि जी हाँ जी, हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि जो ईरान है वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री, हम उसको 100% तो नहीं उसको कन्विंस कर सकते, लेकिन सऊदी अरब की ज़मीन पे हमला नहीं होगा। और अगर ईरान ने किया तो फिर ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान हैज़ लिमिटेशंस, पाकिस्तान को इसमें कहीं जंप इन करना पड़ सकता है। अब आपने गौर करना है कि ये डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। पाकिस्तान इतना बड़ा शेर है कि ऐसे ही बस ये करवा देगा, या इसके पीछे कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं जिनकी किया जा रहा है। वो ये दावा किया जा रहा है कि हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को खड़ा कर दिया गया है कि किसी भी वक्त इस वक्त भारत से उनको हमले का खतरा है, और भारत से जो हमले का खतरा है उसमें कहा जा रहा है दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान इस बीच में उछल रहा था जहां पर इस वक्त ईरान इजराइल के बीच युद्ध जारी है, वहीं पर पाकिस्तान बीच में इधर से उधर कूद रहा था। तभी ईरान ने भी एक ऐसा बयान जारी कर दिया जहां पर उसने कहा कि हमारे इंटेलिजेंस से पता चला है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज हो रहा है हमारे खिलाफ, और हम साफ तौर पे कहते हैं पाकिस्तान को कि हमारे मिसाइलें पाकिस्तान के लिए काफ़ी हैं और मिसाइल इतना मारेंगे कि पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने संसद में खड़े होकर कुछ और ही प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि हमने सऊदी अरब के लिए स्टैंड लिया है। लेकिन बात दोस्तों ये है कि ये लोग पहले से ही उसकी मदद कर रहे हैं और ये अपने जनता से छुपा कर रखे हैं कि कहीं इनके देश में विद्रोह न फैल जाए कि हम इजराइल की मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये कहने को है मुस्लिम, बाद में सिर्फ ऊपर से गाली देते हैं, अंदर से उनके पैरों तले गिरे रहते हैं और उनके पैसे और डॉलर बटोरते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इजराइल के कुछ हथियार हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं, और इजराइल ही की इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो सकती है, और इजराइल के खास तौर के ऊपर जो हथियार की बात की जा रही है वो स्पाइस बॉम्ब्स की बात की जा रही है। ये स्पाइस बॉम्ब्स जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है, जो इजराइल ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को प्रोवाइड की है, हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट की है, और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के ऊपर जो हमला किया है इसराइल ने, जिसके अंदर खुमैनी को जो है वहां पे शहीद किया गया और उनकी पूरी की पूरी फैमिली को शहीद किया गया, उसके अंदर यही स्पाइस बंकर बस्टर जो मीडियम है वो बॉम्ब इस्तेमाल किए गए, जो कि इजराइल ने हिंदुस्तान के अलावा किसी को भी प्रोवाइड नहीं किए हैं। ये बात आप ज़हन के अंदर रख लीजिए। और इस चीज को देखते हुए ये एनालिसिस है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का कि इसराइल और हिंदुस्तान, जाहिर बात है कि इस वक्त मैंने जब हिंदुस्तानी जराये के साथ इसके ऊपर बात